जय हिंद बच्चों। कल की कक्षा में हमने गद्य खंड के 2 बैलों की कथा का अध्ययन किया था। प्रिय बच्चों, आज हम काव्य खंड के पाठ 9 की साखियाँ एवं शब्द का अध्ययन करेंगे। इसके कवि कबीर जी हैं। बच्चों, कबीरदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उनकी मृत्यु अर्थात देहांत 1518 के आसपास मगहर में हुआ था। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। बीजक 3 भागों में विभाजित है: साखी, शब्द, रमैनी। साखी गुरु वचन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान देने वाली रचना को कहते हैं। शब्द गेय पद है। गेय पद अर्थात इसके पद गाए जा सकते हैं। रमैनी पद शैली में सिद्धांतों का विवेचन रमैनी कहलाता है। रमैनी और शब्द ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रिय बच्चों, कबीरदास की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सतग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में कबीर अत्यंत उदार, निर्भय संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने जीवन के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। प्रिय बच्चों, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्रह्मा आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। तो चलिए बच्चों, हम हमारे पाठ साखियाँ और शब्द का अध्ययन करते हैं। साखी का अर्थ है गवाह है। यह शब्द संस्कृत भाषा का हिंदी रूपांतर है और दोहे के रूप में इसका अर्थ है वो ज्ञान या वो अनुभव जो देखने सुनने से हम स्वयं प्राप्त करते हैं, जिसके हम स्वयं साक्ष्य हैं, और उस अनुभव के ऊपर जो साखियाँ या दोहे रचे गए हैं उनको साखी का नाम दिया गया। शब्द क्या है? तो शब्द का अर्थ है संत महात्माओं के जो भी भजन या जो भी उनकी शिक्षा थी, जो भी वो कहना चाहते थे, वो लिखित रूप में प्राप्त कर उसे शब्द कहा गया है। साखियाँ मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ, हंसा हंस प्राणी, केली अर्थात कीड़ा, खेलना, मुक्ताफल मोती, मुक्ता पर्याप्त मात्रा में। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या साखी को हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ 9 से साखियाँ एवं शब्द से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर हैं। प्रसंग, यहाँ पर कवि ने भगवान से मिलन का वर्णन किया है और उस मिलन से होने वाली आनंदमय स्थिति का वर्णन किया है। अर्थात प्रसंग आएगा, इस साखी में आत्मा का परमात्मा से सहज मिलन और उस मिलन से होने वाले आनंदमय स्थिति का वर्णन हुआ है। व्याख्या करते हैं। मानसरोवर। बच्चों, यहाँ कवि ने मानसरोवर के 2 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ
स्वच्छ और पवित्र जल से भरी हुई झील का नाम कैलाश के निकट है। और दूसरा मानसरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर, जिसमें कवि भक्ति भाव से भरे हुए हैं, ईश्वर की भक्ति भाव से भरे हुए हैं। तो इसका अर्थ आएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात कीड़ा मग्न रहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही, अर्थात जिस हंस को पर्याप्त मात्रा में मोती चुगने को मिल रहे, वह भला उस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाएगा। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है, पवित्र भक्ति भावना से भरे हुए मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णता मग्न है, उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेगा। वह भक्ति भावना की चरम अवस्था में है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। कवि ने इन पंक्तियों में यही समझाना चाहा है, भक्त जब ईश्वर भक्ति में पूर्णता लीन हो जाएगा तो वो सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाएगा, उसे अब कहीं और अच्छा नहीं लगेगा। काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों में आत्मा का परमात्मा से मिलन के आनंद का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार का दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। मानसरोवर मन का, हंस जीव, जल आनंद का प्रतीक है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर प्रेमी जो प्रभु भक्ति में लीन है, प्रभु का भक्त हो गया है, यहाँ पर प्रेमी प्रभु भक्त को कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं, मैं प्रेमी को ढूंढने निकल गया हूँ, जगह जगह मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, पर प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे अपने जैसा प्रभु भक्त कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, अर्थात यदि प्रेमी को अर्थात प्रभु भक्त को अपनी ही तरह यदि कोई दूसरा प्रभु भक्त मिल जाए तो उसकी जो भक्ति है परिपक्व हो जाती है, सब विष अमृत होए, और पूरा विषय वासनाओं का जो विष है वो अमृत में बदल जाता है, अर्थात यह पूरा संसार ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए तो पूरा संसार भक्तिमय हो जाए। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती अर्थात हाथी, दुलीचा अर्थात आसन कालीन, डारी मतलब डालकर, स्वान मतलब कुत्ता, भूकन मतलब भौंकना, झक मारना अर्थात समय बर्बाद करना। प्रसंग यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की साधना पर जोर दिया गया है। अर्थ, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी पर सत्य एवं स्वाभाविक रूपी आसन या कालीन डालकर उस पर सवार हो जाइए और असत्य के ढांचे पर सवार अज्ञानी संसार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। यह अज्ञानी संसार उस स्वान अर्थात कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी बिना परवाह अपनी सहज और स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रसंग, इसमें सज्जन पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। पखापखी का तात्पर्य होता है पक्ष विपक्ष, कारणे अर्थात कारण, भुलान अर्थात भ्रमित, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, सोई वही, सुजान चतुर ज्ञानी। व्याख्या, पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण ये संसार सब कुछ भूल गया है,
अर्थात पक्ष विपक्ष विभिन्न प्रकार की धार्मिक संप्रदाय के कारण संसार सारे नीति नियमों को भूलकर आडंबरों के चक्कर में फंस गया है। अर्थात भक्ति के मार्ग में कई संप्रदाय अपना अपना राग अलाप रहे हैं। निरपक होई हरि भजे, जिसने भी निष्पक्ष भाव से हरि भजे, हरि का भजन ईश्वर को याद किया है, सोई संत सुजान। ज्ञानी है वही संत है, वही चतुर सज्जन पुरुष है। विशेष पक्ष विपक्ष के विरोध से भ्रम फैलता है। ईश्वर के भजन पर बल दिया गया है। सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहु के निकट न जाई। प्रसंग हिंदू मुस्लिम भेद बुद्धि को व्यर्थ बताया गया है। मुआ मतलब मरता है, जीविता जीवित रहता है, निकट पास, दुहु अर्थात दोनों। हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू हैं वह राम राम कहते हैं, जो मुसलमान हैं वह खुदाई कहते हैं। कबीरदास कहते हैं ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। किंतु हिंदू राम राम कहकर और मुस्लिम खुदा का नाम ले लेकर रटते हुए व्यर्थ के आडंबरों में फंसकर मर गए। कहे कबीर सो जीविता, जो दहु के निकट न जाई। कबीर जी कहते हैं वही इंसान जीवित है जो इन दोनों के फैलाए हुए जाल के निकट नहीं जाता, इन धर्म आडंबरों में नहीं फंसता है, अर्थात हिंदू मुस्लिम के मतभेद में नहीं पड़ता और प्रभु भक्ति में लीन रहता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून में दा भया बैठी कबीरा जीम। प्रसंग धार्मिक सहभागिता के महत्व पर बल दिया है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा अर्थात मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और काशी अर्थात हिंदुओं का तीर्थ स्थान। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब मुसलमान के स्थान काबा और हिंदुओं के स्थान काशी के बीच का ब्रह्म अंतर समाप्त हो जाता है। उसके लिए राम रहीम एक ही हो जाते हैं, उनके बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। वेदों का मोटा आटा अवेद का मैदा बन जाता है। हे कबीर, तुम इस अवेद रूपी मैदे का भोजन कर स्थूल वेदों के द्वंद्व में ना पड़ो। इसका आशय है धार्मिक दुर्भावना दूर होते ही राम और रहीम का अंतर हृदय से खत्म हो जाता है। काव्य सौंदर्य संप्रदायवादी आग्रहों के त्याग का शुभ परिणाम होता है। अवेद से मंगल का विधान संभव है। अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद, सरल सुबोध मिश्रित भाषा का प्रयोग। आगे बढ़ते हुए अगली पंक्तियों की ओर। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कठिन शब्दों का अर्थ, कठिन शब्द समझते हैं। शब्दार्थ जन्मिया अर्थात जन्म लेना, पैदा होना। जे जो, करनी कर्म, सुबरन सोने का, सुरा शराब, निंदा बुराई। प्रसंग इन पंक्तियों में कुल से बड़ा मनुष्य के कर्मों को बताया है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कर्म ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया पर उससे क्या लाभ, कोई श्रेष्ठ नहीं बनता ऊंचे कुल में जन्म लेने से, क्योंकि अच्छे कर्म नहीं है, आपके हृदय में दया भाव नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भराया, सुबरन मतलब सोने का, कलश मतलब पात्र, सुरा मतलब
मदिरा भरा। जिस प्रकार सोने के पात्र में मदिरा भर देने से साधु निंदा सोई, सज्जन पुरुष उसकी निंदा ही करेंगे। जिस प्रकार मदिरा से भरे हुए सोने के कलश की सज्जनों द्वारा बुराई ही की जाएगी, वैसे ही नीच कर्म करने वाला उच्च कुल में पैदा होकर भी निंदा का पात्र बनेगा, उसकी आलोचना ही होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उच्च कुल में जन्म लिया है या नीच कुल में। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो ही आप अच्छे व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति हैं। काव्य सौंदर्य कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। सरल सुबोध भाषा का उपयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार तथा दोहा छंद का उपयोग हुआ है। शांत रस का भी उपयोग हुआ है। बच्चों, हमारी साखियाँ समाप्त हुई। इसके आगे शब्द में कबीर जी ने बताया है जब ईश्वर मिल जाता है तो जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शब्द का अध्ययन करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों की श्वास में। शब्दार्थ मोको मुझको, बंदे जीव, देवल देवालय मंदिर, योग योग साधना, बैराग संन्यास, तुरते तुरंत शीघ्र, तलाश खोज। संदर्भ प्रस्तुत शब्द हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साखियाँ एवं शब्द से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर हैं। प्रसंग इस पद में बताया गया है कि ईश्वर घट घट के वासी हैं, उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, अर्थात हे सज्जन बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास ही हूँ, मैं तेरे मन में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना ही मैं देवल यानी मंदिरों में, ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना ही काबा में जो मुसलमानों का धार्मिक स्थान है, ना ही कैलाश जो हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, ना ही मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, ना ही मैं तुम्हें किसी प्रकार के कर्म कांड में, हवन प्रार्थना पूजा पाठ नवाज आदि में मिलूँगा। ना ही योग लेने से ना ही बैराग लेने से। खोजी होए तो तुरंत मिलो, अगर तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिलूँगा। कैसे मिलूँगा? पल भर की तलाश में, पल भर में मिल जाऊँगा मैं तुम्हें। और कहाँ मिलूँगा? तब कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सुनो भय साधु, कहाँ मिलूँगा? कबीरदास जी कहते हैं सुनो सज्जनों, ईश्वर तुमको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, वह तो सब श्वासों की श्वास में, अर्थात ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, तुम्हारी सांसों के रूप में। जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं वो ईश्वर कृपा से ही चल रही है। ईश्वर श्वासों की श्वास में तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, उन्हें कहीं बाहर मत खोजो। ब्रह्मा को कहीं बाहर खोजना व्यर्थ है, वे तो प्रत्येक प्राणी के पास हैं, उसके घट में बसे हैं। वे ना तो मंदिर में रहते हैं और ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश पर्वत पर, अर्थात किसी धार्मिक स्थान पर उन्हें खोजना व्यर्थ है। वे किन्हीं धार्मिक क्रियाओं और कार्यों में भी नहीं हैं तथा वे योग साधना या संन्यास में भी नहीं हैं। इसलिए धर्म कर्म योग वैराग्य सब व्यर्थ हैं। यदि सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे तो वे तुरंत ही मिल जाएंगे।
पल भर की खोज में उनसे मिलन हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं, हे सज्जन पुरुषों, स्पष्ट सुन लो कि ब्रह्मा तो सभी प्राणियों की श्वास में रहते हैं, अतः उन्हें कहीं बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं है। वे हर प्राणी में विद्वान हैं। काव्य सौंदर्य, ब्रह्मा तो प्रत्येक प्राणी में मौजूद है, इसलिए उनको बाहर खोजना व्यर्थ है। सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार शांत रस। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया, रहे न बांधी, हित चित को दुई थून गिरानी, मोह बंडला टूटा, तृष्णा छानी परी घर उबरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संत बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तब खीना। भ्रम शंका टाटी टटिया, हित चित मोह माया द्वय दो, थूनी खंबे, बलिंडा छप्पर को नीचे गिरने से रोकने वाला डंडा, तृष्णा भेद खुल गया, जुगति युक्ति, कपट छल छिद्र, भीना भीग गया, भान सूर्य, तम अंधकार प्रसंग। इसमें जीव के माया से मुक्त होकर ज्ञान होने की स्थिति का अंकन किया गया है। अर्थ पढ़ते हैं। पहला, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर कहते हैं, हे सज्जनों, हे भाई, अब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। ज्ञान की आंधी आते ही मेरे हृदय में जो भ्रम रूपी छप्पर की टटियाँ लगी थी वे उड़ गईं, अर्थात अब मैं भ्रमित नहीं हूँ। हित चित की दुई दूनी गिरानी, मोह बंडला टूटा। अब मुझे सांसारिक माया बांधकर नहीं रख सकती। मेरे हृदय में, मेरे अंदर मोह माया रूपी जो बंडला था वह टूट गया है। मैं मोह ममता से मुक्त हो गया हूँ। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। संसार की वासनाओं, इच्छाओं का जो छप्पर मुझ पर छाया था अब वह गिर गया है। मुझे भटकाने वाली जो दुर्बुद्धि थी उसका भी भेद खुल गया है। अज्ञान और वासनाओं से घिरा जीवन अब ज्ञान युक्त हो गया है। योग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। अब संतों के ने योग की युक्ति से इस जीवन रूपी छप्पर को फिर से बांध दिया है। अब इसमें से इच्छाओं का पानी नहीं टपकता है, अर्थात अब हृदय में इच्छाएं नहीं जगती, वह शांत हो गया है। वासनाओं से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब पानी। शरीर में जल छिद्र का कूड़ा करकट कूड़ा निकल गया है। अब मैंने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन जानी। ज्ञान की आंधी के आने के बाद ईश्वर से प्रेम रस की जो वर्षा हुई है उसके प्रेम रस से भक्त जन भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित बया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान के समस्त अंधकार क्षीण हो गए और हृदय में ज्ञान की ज्योति जल उठी। कबीर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। काव्य सौंदर्य, अज्ञान के कारण मोह माया में फंसे जीव की ज्ञान प्राप्ति की आनंदमय स्थिति को बताया गया है। अनुप्रास अलंकार का उपयोग। बच्चों, आज का साखियाँ और शब्द समाप्त होता है। हम आगे के पाठ में पुनः मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।